हर बैटरी 12 वोल्ट की है, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं। इनमें से हर बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है, यहाँ पर भी यही रेटिंग है, यहाँ पर भी। तो बैटरीज तो हमारे पास तीनों कंडीशन में सेम है, लोड हमारे पास चेंज हो रहा है। तो एज़ पर लोड की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके हिसाब से हम बैटरीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज़ पे आ जाते हैं कि अगर 4 बैटरीज हमारे पास 12-12 वोल्ट की हैं, हमारे पास एक ऐसा लोड है, लोड में कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइटिंग, मोटर या किसी भी किस्म का डीसी बैटरी से चलने वाला लोड। तो हमारी जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो है 48 वोल्ट। तो सबसे पहले तो इसको 48 वोल्ट चाहिए डीसी। फिर इसकी जो करंट रेटिंग है वो, यानी इसके लिए 100 एम्पेयर आवर जो है वो इनफ है, यानी कि वो काफ़ी है। तो इसको 100 एम्पेयर आवर और 48 वोल्ट के हिसाब से सप्लाई चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 4 बैटरीज़ को हमें सीरीज़ में ले लेना होगा इस तरह, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये बैटरीज 4 सीरीज़ में आ गई हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव पे जंपर, फिर जंपर, फिर जंपर। तो पहला पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव, इस पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 48 वोल्ट मिलेंगे। किस तरह, 12 + 12 + 12 + 12। तो इसको थोड़ा सा फार्मूले से समझ लेते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सीरीज़ सर्किट में जो वोल्ट का फार्मूला होता है, टोटल वोल्ट बराबर होते हैं V1 + V2 + V3 + V4, जितने भी हमारे पास सोर्स या लोड जो है वो रेजिस्टेंस हो या सोर्स हो, दोनों सूरतों में हमारे पास सीरीज़ सर्किट में हमेशा वोल्टेज जमा होंगे। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी वो इस तरह होगी। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की रोशनी में समझा रहे हैं इसको, तो सिंबल्स आपको याद होंगे। ये हमने 4 बैटरीज ले ली हैं जो कि हर बैटरी 12 वोल्ट की है। जब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास आएंगे वो आएंगे 48 वोल्ट, 12 12 24, 24 और 24 48। अब 48 वोल्ट तो हमें मिल गए, हमने वो रेजिस्टेंस से कनेक्ट भी कर दिए। अब इसको जो करंट रेटिंग होगी हमारी बैटरीज़ की वो क्या होगी, तो सीरीज़ में आपको याद होगा हमने बताया था कि करंट का फार्मूला होता है IT = I1 = I2। तो करंट हमेशा बराबर होता है सीरीज़ में। तो यहाँ जितनी भी बैटरीज हम सीरीज़ में लगाते जाएं, हमारे वोल्टेज तो बढ़ते जाएंगे लेकिन करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमें 100 एम्पेयर आवर इन द एंड जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू होगी करंट की, वो हमें 100 एम्पेयर आवर ही मिलेगी। चूँकि सारी बैटरी सीरीज़ में, हर बैटरी की जो है रेटिंग है वो 100 एम्पेयर आवर है, टोटल रेटिंग भी हमें 100 एम्पेयर आवर मिलेगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी हमारा लोड है वो अगर 1 घंटा 100 एम्पेयर तक लेगा तो 1 घंटा चलेगा, अगर 50 एम्पेयर करंट लेगा तो 2 घंटा चलेगा। उसी तरह इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसा कि हम बैटरी कैपेसिटी में डिटेल से बता चुके हैं। सिर्फ वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा वोल्ट के लिए हमें बैटरीज़ को सीरीज़ में लाना होता है, इस तरह। तो इस तरह हमें यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो 100 एम्पेयर आवर ही है, जो कि हर बैटरी का 100 एम्पेयर आवर है। तो ये तो होती है बैटरी की सीरीज़ में कैलकुलेशन। अब बात कर लेते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर आपको याद हो कि वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज वो हमेशा बराबर रहते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो लोड के केस में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव या फेज और न्यूट्रल सेपरेट मिल रहा होता है। तो अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऐसा लोड है जिसको 12 वोल्ट चाहिए और करंट उसको 400 एम्पेयर आवर्स के हिसाब से चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 12 वोल्ट तो इसको हम एक बैटरी से भी दे सकते हैं, लेकिन जब एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमें 100 एम्पेयर आवर के हिसाब से करंट की वैल्यू मिलेगी, जबकि हमें चाहिए 400 एम्पेयर आवर्स के हिसाब से। तो हमें इन चारों को पैरेलल में लाना होगा। तो पैरेलल में आपको बता चुके हैं
अगर इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव जो है वो हमेशा दूसरे के पॉजिटिव से मिलेगा, दूसरे का तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का चौथे के। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके हमें एक पॉजिटिव मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नेगेटिव कर देंगे, इसको हम ब्लैक से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव से मिलेगा, फिर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से, और इन द एंड जो है वो हमें यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। तो पैरेलल में वोल्टेज तो बराबर है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें? वैल्यू हमें 12 वोल्ट ही मिलेगी, यानी कि जो VT होगा वो 12 होगा। चारों बैटरीज पैरेलल में। करंट हमारा पैरेलल में क्या होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं, IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बैटरी, हर बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है, तो IT जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 400 एम्पेयर आवर। तो इसको 400 एम्पेयर आवर और 12 वोल्ट पैरेलल में हम दे देते हैं। तो बैटरी के जो कनेक्शन होते हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ में हमने चार बैटरीज को जोड़ा, तो ये 48 वोल्ट दे रही है और 100 एम्पेयर आवर की रेटिंग मिल रही है। यहाँ पर जब हम चार बैटरीज को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो हमें 12 वोल्ट ही मिल रहे हैं, लेकिन करंट हमारा बढ़ गया। तो इस तरह पैरेलल में बैटरीज को कनेक्ट किया जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं कंबाइंड की। कंबाइंड हमें उस सूरत में करना होता है कि जब हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, मसलन 24 वोल्ट की हमारे पास कोई भी चीज़ चलने वाली है, जो भी सोर्स है, जो भी लोड है, रेजिस्टेंस है, वो 24 वोल्ट चाहिए उसको, और उसको करंट रेटिंग जो है वो 200 एम्पेयर आवर चाहिए मसलन। तो बैटरी तो हमारे पास सेम रेटिंग की है तीनों केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 वोल्ट के लिए सबसे पहले तो हमें दो बैटरीज को सीरीज़ में लाना होगा, यानी कि इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो ये यहाँ 24 वोल्ट तो हमें मिल गए दो बैटरीज़ के। लेकिन सीरीज़ में चूँकि करंट जो है वो हमेशा बराबर चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट पे करंट वैल्यू मिलेगी वो 100 एम्पेयर आवर होगी। तो अब यहाँ पर हमें कंबाइंड सर्किट करना पड़ेगा। कंबाइंड सर्किट क्या है कि हमने दो बैटरीज़ को सीरीज़ में ले लिया, फिर दो बैटरीज़ को सीरीज़ में ले लिया, ताकि हमें दोनों सूरतों में 24 वोल्ट मिल जाए, चूँकि सीरीज़ में वोल्टेज हमेशा जमा हो जाते हैं। तो सीरीज़ में अगर हम दो बैटरीज़ के हमें 24 मिल गए, यानी 12 प्लस 12 24, फिर हमने दो को सीरीज़ में ले लिया, फिर 24, तो 24 तो हमें मिल गए। अब हमें करंट की वैल्यू बढ़ानी होगी, इस तरह के इन दोनों के पैरेलल में लाना होगा। तो इसका सिंबल इस तरह होगा कि अगर आपके पास एक बैटरी है, दूसरी बैटरी है, तो ये दो तो आप सीरीज़ में लेके आ रहे हैं। अब इसके पैरेलल में दो बैटरी किस तरह आएंगी, इस तरह आएंगी, ये आपस में तो सीरीज़ में होंगी, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगी। ये दो सीरीज़ में, ये दो सीरीज़ में, और ये टोटल जो है वो पैरेलल में हो गई। तो इस सूरत में क्या होगा, इन दोनों का करंट सेम है और इन दोनों का सेम है, इन दोनों का जमा हो जाएगा। तो हमें जो आखिर में मिलेगा रिजल्टेंट वो 200 एम्पेयर आवर्स के हिसाब से होगा। तो इसको हम लोड से इस तरह कनेक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, और इन दोनों को हम इनसे मिला सकते हैं, या तो सोर्स पे मिला, लोड पे मिला दें, या सोर्स पे, एक ही बात होगी। हमने यहाँ रेजिस्टेंस से मिला दिया। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के हिसाब से भी 24 वोल्ट मिल रहे हैं, इन दोनों के हिसाब से भी, तो वोल्ट तो 24 ही मिल रहे हैं। लेकिन ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गई हैं। सर्किट में आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो करंट यहाँ जमा हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का तो 100 था, 100 एम्पेयर आवर, इन दोनों का भी 100 एम्पेयर आवर था। तो टोटल जो हो जाएगा पैरेलल में वो मिल जाएगा हमें 200 एम्पेयर आवर के हिसाब से, और 24 वोल्ट के हिसाब से वोल्ट मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं बैटरीज हमारी कंबाइंड में आ गई हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सीरीज़ में जैसा कि वोल्टेज हमेशा जमा होते हैं, तो जितनी बैटरी सीरीज़ में लगाते जाएंगे वोल्टेज उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे, करंट की वैल्यू सेम रहेगी।
तो ये हम उस सूरत में करते हैं जब हमारे लोड की रिक्वायरमेंट में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो मगर करंट हमें ज़्यादा ना चाहिए हो। जहाँ पर हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हो मगर वोल्टेज कम चाहिए हो तो वहाँ हम पैरेलल में लेके आ जाते हैं बैटरीज़ को। और जहाँ पर इन दोनों के दरमियान का हो मामला तो उस सूरत में हम दो को सीरीज़ में और फिर इन दोनों को आपस में पैरेलल में इस तरह कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये बैटरीज़ हमारी कंबाइंड में आ गई हैं। आपको अगर याद होगा तो हम जिस वीडियो में हमने डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका दिखाया था बैटरीज़ के ऊपर, वो बैटरीज़ प्रैक्टिकली हमारी इस तरह कनेक्ट थी। चूँकि हमारी मोटर 24 वोल्ट की है और वहाँ पर दो मोटर्स पैरेलल में लगी हुई थी। समझ लें कि आपने एक और लोड इसके पैरेलल में भी लगा दिया तो मिलेंगे तो इसको भी 24 वोल्ट ही। मगर अब इनका चूँकि अगर ये 100 एम्पेयर आवर का एक लोड था तो दोनों को फिर 200 एम्पेयर आवर चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने दो बैटरीज़ को दो के पैरेलल में ले लिया है। तो इस तरह ये कंबाइंड सर्किट बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बैटरीज़ के सीरीज़, पैरेलल और कंबाइंड सर्किट्स की कैलकुलेशन और कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। कोई भी सवाल आपका हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।